आप देख रहे हैं TNB। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि इस दिवाली जो है वो पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें यकीन है कोई पटाखा नहीं चलेगा, पटाखा व्यापार बंद कर दो तो पॉल्यूशन नहीं होगा, उसकी गारंटी देंगे। केजरीवाल ने तो हिंदुओं के त्योहार बंद करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने जिस लिए करा है उनका मकसद हल होता है क्या? इससे पॉल्यूशन क्या कम होता है? हर साल बढ़े जा रहा है पॉल्यूशन। रोजगार पे बहुत असर पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसा हम समझते हैं कि सरकार को इस पे पुनः विचार करना चाहिए और इसको इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसको खत्म करना चाहिए। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जमा मस्जिद वाली गली में खड़े हैं। जो लोग दिल्ली के हैं उन्हें पता होगा कि आखिर जमा मस्जिद वाली गली किस चीज़ के लिए फेमस है, और जो लोगों को नहीं पता उनको हम बता दें कि हर साल जो है दिवाली आने से पहले ये जो पूरा लेन जो है ये पटाखों से सजा हुआ होता था। हर दुकान में आपको पटाखे देखने के मिलते थे और लोग 2-3 दिन पहले से ही जो है पूरे तरीके से यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है मिल जाती। यहाँ पर 2-3 महीने पहले से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। आप कह सकते हैं कि हर जगह पटाखे से पूरा दुकान लैश रहता है और यहाँ पे ख़रीदारी भी शुरू हो जाती है। लेकिन पिछले साल जो है पहले पटाखे का इस्तेमाल होगा और फिर अचानक से केजरीवाल सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, जिसके वजह से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। और इस बार भी केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस दिवाली पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है और ये फैसला उन्होंने बहुत पहले लिया है ताकि दुकानदारों को पिछले साल जैसा नुकसान ना झेलना पड़े और दुकानदार पहले से इन सब चीज़ों का संग्रह ना रखे। ऐसे में इस वक्त हम चांदनी चौक की जमा मस्जिद वाली गली में आ चुके हैं, जहां पर आपको इस वक्त काफ़ी कम जो है पटाखे की दुकान देखने को मिलेगी, क्योंकि पटाखे की दुकानों पर ऐसे भी बैन लग चुका है, पटाखे में बैन लग चुका है, तो जाहिर है कि पटाखे की दुकान आपको कम ही नज़र आएंगे। लेकिन ऐसे में कुछ लोग जिनके पटाखे की दुकान यहाँ नज़र आ रही है, आइए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार केजरीवाल सरकार के इस फैसले से कि इस त्यौहार पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, उनके कारोबार पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल सरकार का फैसला उनके लिए कितना कठिन या फिर कितना सही साबित हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि इस दिवाली जो है वो पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे क्योंकि प्रदूषण का हवाला दिया उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, पहली बात तो प्रदूषण अभी इस टाइम है नहीं, इतनी बारिश हुई है, प्रदूषण है कहाँ। अब उन्हें यकीन है कि पटाखा बंद करने के बाद भी पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। उन्हें यकीन है कोई पटाखा नहीं चलेगा, पटाखा व्यापार बंद कर दो तो पोल्यूशन नहीं होगा, उसकी गारंटी देंगे। और मैडम, हम 4 साल से खाली बैठे हैं, उसका कौन हर्जाना देगा? घर की रोटी कैसे चलेगी? मेरा पानी का बिल, बिजली का बिल, वो कहते हैं बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल इतना आता कि वो कहते हैं बिजली का बिल नहीं आता है। मेरे ऊपर लोन चल रहा है, वो लोन ये उतारेंगे? वो तो हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए, पता नहीं कैसे बना दिया। लोग मुफ्तखोरी के चक्कर में प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बन गए, लोगों को बिजली पानी के फ्री कर दी, बन गए जी प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं कर। अरे तुम पॉल्यूशन के लिए कुछ इंतज़ाम करो। तुम हिंदुस्तान के, दिल्ली के प्रधानमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, तो कुछ इंतजाम तो करो पॉल्यूशन के लिए। आपने कह दिया पटाखा बंद। अब उन व्यापारियों से पूछो जिनको तूने व्यापार बंद कर दिया, उन पर क्या बीत रही है? उनको रोटी कौन खिलाएगा? ये खिलाएगा, हमारे को रोटी देगा? एक दुकान से कम 25, 40 लेबर चलती है, घर में मेरे 25 मेंबर है, उनको कौन रोटी देगा? मैं तो केजरीवाल से भाई यही कहना चाहूँगा, इसको खोल दिया जाए बस। अच्छा, जैसे 2 साल से कोरोना की वजह से रोजगार ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है और ऐसे में केजरीवाल का ये जो फैसला है, रोजगार पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है, उन्हें मार्केट पे कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मैडम, आप ये तो उनको भी यकीन है कि पटाखा जब व्यापार चल रहा था तो उन्हें कितना रेवेन्यू आ रहा था, GST कितना आ रहा था। मैडम, ये हजारों, 1-2-4 हज़ार का नहीं, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान में। और दिल्ली अकेली, दिल्ली में ही कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 करोड़ का साल का काम है ये। अब लगाओ 50,000 करोड़ पे कितना GST, 18% टैक्स है, कितना आता है? बस इन्होंने तो व्यापार बंद कर दिया, बंद कर दो। इन्हें कोई चिंता नहीं है, इन्हें तो वैसा मिल लिया है, दुनिया भर का नोट खा गए हैं, बिजली का, पानी का पैसा खा गया।
अच्छा, केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि इस दिवाली जो है पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और दुकानदारों के लिए भी कह दिया कि आप लोग पटाखे का संग्रह ना रखें क्योंकि इस बार पटाखे हम पहले ही बैन कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने तो हिंदुओं के त्योहार बंद करने का ठेका ले रखा है। पोल्यूशन के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी किसी नाम पर हम हिंदुओं के त्योहार ही बंद करता, किसी और के त्योहार क्यों नहीं बंद करता? केजरीवाल हिंदू विरोधी है। पोल्यूशन के लिए इसने कुछ करा है? एक स्मोक टावर लगा के अपनी वाहवाही लूट रहा है। उससे पहले गौतम गंभीर ने 2 स्मोक टावर लगा दिए। ये सब हिंदुओं के त्योहारों पर दिख रहा फुट रहा है। उनके घर की जीविका कैसे चलेगी पटाखे वालों की? कुछ इस बारे में सोचा है? जिस तरह इमाम को 40,000 रुपये गुजारा भत्ता देता है, क्या हमको देगा? मेरा केजरीवाल से सवाल है, क्या हमें गुजारा भत्ता देगा? अगर देगा तो प्रतिबंध सही है, अदरवाइज उसका तुगलकी फरमान है। जैसा तालिबान में तुगलकी सरकार आई है, वैसे ये तुगलकी बैठा हुआ है। हिंदुओं को त्योहारों को बंद करने वाला निकम्मा आदमी। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कोरोना काल की वजह से ऐसे ही कई सारे कारोबार जो है ठप पड़े हुए हैं और उसके बाद सरकार इस तरीके से फैसला लगा देती है और कहती है कि ये दुकानदारों के फ़ायदे के लिए मैंने पहले बैन लगा दिया ताकि वो संग्रह ना रखे और उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था। क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही आपको एक बात कही, उसने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। पिछले साल के नुकसान की तो बात, डेफिनेशन ये है, पिछले साल का मेरे पास जो माल बचा हुआ है, पिछले साल तो नहीं बिका, हमने सोचा अब बिकेगा, कोरोना लग गया, तब तो दुकानें बंद थी। सीजन अब आया है, अब इसने फिर बोल दिया बंद है, तो पिछले साल का माल कहाँ लेकर जाऊंगा? क्या केजरीवाल के बंगले में फोड़े? ये हिंदू विरोधी सरकार है। दिल्ली की सरकार हिंदू विरोधी है। सब हिंदुओं के एक दिन के 2 घंटे के त्योहार पे ही प्रतिबंध लगाएगी। बकरे काटने में भी प्रतिबंध लगा सकती थी। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने तो पटाखों पे बैन लगा दिया, कह दिया कि इस दिवाली पटाखे नहीं फूटेंगे क्योंकि प्रदूषण बढ़ रही है ना? कितना रोजगार पर इस फैसले से फर्क पड़ रहा है? रोजगार तो बिल्कुल खत्म है जी। ये पिछले साल भी बैन करा था, उससे पहले भी बैन करा था। मेन बात रोजगार की तो चलो है ही है, वो तो हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस लिए करा है, उनका मकसद हल होता है क्या इससे? पॉल्यूशन क्या कम होता है? हर साल बढ़े जा रहा है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन तो कम हो नहीं रहा। एक पटाखे बंद कर लेते हैं और बैठ जाते हैं गद्दी पे, ओहो इतना बड़ा काम कर दिया। कुछ नहीं कर रहे हैं जी वो। अच्छा, 2 साल से रोजगार नहीं था, कोरोना काल था, अब त्यौहार के वक्त में रोजगार थोड़ा फलता फूलता, और इस वक्त में ही उन्होंने पटाखों पर बैन लगा दिया और उन्होंने कहा कि जो अगले साल, मतलब पिछले साल उन्होंने आधे में बंद किया था तो दुकानदारों को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार मैंने पहले ही बंद करा दिया ताकि वो जो है संग्रह नहीं कर पाए, कलेक्शन नहीं रख पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नुकसान इस बार नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है जी? पिछले साल का जो बचा हुआ माल था वो सारा बचा हुआ है अभी तक। अब हम दूसरे बाहर के लोगों से कांटेक्ट करके उनको भेज रहे हैं ये माल दिल्ली से बाहर। तो इससे नुकसान कम रहा आपका? नुकसान क्या कम रहेगा जी? अपना 1 रुपये का माल 12 में बेच रहे हैं, 98 में बेच रहे हैं। नुकसान तो हो ही रहा है, अपनी घर की लागत जा रही है सारी। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर धंधा जो है पूरे तरीके से ठप हो चुका है और आलम कुछ ऐसा है कि जहाँ पर दिवाली से पहले मार्केट सजाई जाती थी, जहाँ पर पटाखों का भंडार देखने के लिए मिलता था, आज वही पटाखे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से पैक करके और वहाँ भेजा जा रहा है जहाँ पर पटाखे का इस्तेमाल हो पाए या जहाँ पे इसकी खरीदारी पर रोक ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इनकी हालत कितनी ज़्यादा, दुकानदारों की हालत जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ पर वो मार्केट में बेचने के लिए जो पटाखे लाए थे अब वो मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। कुछ अगले साल जो है पिछले साल का जितना भी बचा हुआ पटाखा वगैरह है सब उन्हें जो है दूसरे से बाहर से कांटेक्ट करके उन्हें पैक करवा कर भेजा जा रहा है। तो आइए कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उनके रोजगार पर कितना ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि पटाखे पर उन्होंने बैन लगा दिया है और 2 साल से ऐसे ही रोजगार ठप पड़ा हुआ है, त्यौहार आते ही पटाखों पर बैन लग गया है, तो कितना असर पड़ रहा है रोजगार पर इसका? ये रोजगार पे बहुत असर पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात है केजरीवाल जी को अपने लॉ डिपार्टमेंट में जानकारी लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 घंटे पटाखा चलेगा और ग्रीन पटाखा चलेगा। नीरी ने ग्रीन पटाखे के फार्मूला बना के दे दिया, मैन्युफैक्चर ग्रीन पटाखा बनाता है, वही हमारे को सप्लाई होता है, वही हम बेचते हैं। तो अभी और फिर एनजीटी ने ऑर्डर किया हुआ है कि 1 नवंबर से जो है वहाँ यहाँ पर दिल्ली में वो होता है प्रदूषण। तो अभी उन्हें क्या दिक्कत आ गई केजरीवाल जी को? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक कोर्ट के ऑर्डर तो पढ़ लें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। ऐसे आप कोई भी राजा जो होता है वो प्रजा की भलाई के लिए होता है। आप 2 साल से आप ऑर्डर कर देते हैं, किस लिए? वाई? कोई रीज़न तो बताओ। अभी तो वो भी नहीं, इंडेक्स भी इतना नहीं है कि हमारा प्रदूषण का ऐसा हो। अभी दिवाली आई नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा माल बिकता है। 2 साल से आदमी बेरोजगार पड़ा हुआ है,
और आपने ऑर्डर दे दिया और अपना चुप हो गया। ऐसे नहीं होता काम, इज़ वेरी बैड। और ये गलत तरीका है सरकार, किसी भी सरकार का, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार जो है देखती है अपने कि मेरी देश के, मेरी जो स्टेट के जो वोटर जो मेरे हैं उनकी भाई क्या प्रॉब्लम है। अच्छा हम गलत हो तो आप करो। जब ये तो कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट का है, एनजीटी का है, नीरी का है, फिर आपको क्या दिक्कत आ गई इसमें जो आप ऐसा कर रहे हैं, ये बात है। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने पिछले साल आधे में बैन कर दिया था पटाखा, तो दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो गया है, तो इस बार मैं पहले ही बैन लगा दे रहा हूँ ताकि दुकानदारों को ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। तो क्या उनके पहले बैन लगा देने से दुकानदारों को नुकसान नहीं हो रहा है जैसा उन्होंने कहा वैसा? पहले जो आपने बैन लगाया वो भी आपने गलत लगाया। पहले आपने 2 दिन पहले कहा कि ये पटाखा बिकेगा, बैन नहीं लगेगा, और आपने फिर 2 दिन बाद आपने बैन लगा दिया। किसने? तब भी कोई रीज़न नहीं था, तब भी आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा। अब तो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, जानकारी होते हुए भी आपने फिर मतलब बगैर जानकारी वाली बात पैदा कर दी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको ऑर्डर को देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट का देख लो, एनजीटी का देख लो, और नीरी का ऑर्डर देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है 2 घंटे पटाखा चलेगा, ग्रीन पटाखा बिकेगा। ग्रीन पटाखा बन के मार्केट में आ गया, ग्रीन पटाखा बिक रहा है। 2 साल से आप क्यों परेशान कर रहे हैं? गरीब आदमी इस काम को करता है, आप उसको तो रोजी रोटी छीन रहे हैं। आप तो रोजी रोटी देने की वजह छीन रहे हैं। आप तो कोई और जरिया बता दो उनको कमाई का। चलो आप ये करो, इसको बंद कर रहे हो तो कोई और धंधा बताओ उनको आप कि आप ये व्यापार करो। तो ऐसा हम समझते हैं कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इसको इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसको ख़त्म करना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना और सुनते ही आपको ये चीज़ साफ समझ आ गया होगा कि आखिरकार दुकानदार केजरीवाल सरकार के इस फैसले से कितना ज़्यादा रुष्ट नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों के लिए ये परेशानी बनकर टूट पड़ा है, क्योंकि ये फैसला केजरीवाल सरकार ने ले तो लिया और ये भी कह दिया कि दुकानदारों को नुकसान से बचाने के लिए हमने ये फैसला लिया है, लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्हें पता चला कि इससे तो उनका और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब त्यौहार का वक्त है, त्यौहार में ही जो दुकानदार है थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल के वजह से जो धंधा है वो कितना मंदा पड़ा हुआ था, और ऐसे में त्यौहार में उन्होंने सोचा कि 2 रुपये हम कमाएंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार के इस फैसले ने उन पर दोहरी मार लगा दी है, जिसके वजह से अब उनका धंधा भी ठप हो चुका है। और आलम तो कुछ ऐसा है कि कुछ दुकान वाले जिनके पास पिछले साल के कुछ माल बचे हुए हैं जो कि वो नहीं बेच पाए थे, उसे पैक करा के उन्हें कहीं और भेजना पड़ रहा है ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन वही जैसे कि आपने सुना कि 1 रुपये का माल जो है वो 12 पैसे और 13 पैसे में बेच रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं एक दुकानदार का ये भी कहना है कि केजरीवाल जी जो है वो सुनने को रफ्तार नहीं है, उन्हें चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जब कोर्ट कह दे रही है कि 2 घंटे जला सकते हैं, तो क्या पटाखे नहीं जलाने से प्रदूषण का सलूशन निकल पाएगा? जो अगर एक कहीं के मुख्यमंत्री है तो उन्हें लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो प्रदूषण के लिए सोच रहे हैं और जब आता है तो वो ये बंद कर देते हैं, पटाखे नहीं जलाने देते हैं। लेकिन क्या प्रदूषण को कम करने का पटाखे पे बैन लगाना ही एक सोल्यूशन है? जहाँ पर एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोग खुद से रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को आपत्ति है और इस तरीके से रोजगार ठप करने के पीछे तुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सवाल करते नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए और साफ तौर पर नाराज जो है केजरीवाल सरकार से नजर आए। अब ऐसे में आने वाले वक्त में केजरीवाल सरकार के जो फैसले में कुछ बदलाव आता भी है या फिर नहीं, दुकानदारों के बारे में वो कुछ सोचते भी है या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।